नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द के बारे में चर्चा करेंगे और मैं उन सभी पर्यायवाची को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सब पर्यायवाची के पूछे जाने की जो संभावना है बनी ही रहती है और हमेशा ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वही सभी पर्यायवाची के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, पर्यायवाची शब्द को और किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से भी, ठीक है, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समान अर्थ वाले शब्द। क्या हो जाएगा जी? समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल का आप पर्यायवाची लिखो, उसकी जगह ऐसा भी बोल सकता है कि जल का समानार्थी शब्द लिखो। तो वही है ना, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही है। ध्यान रखना, पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द है जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के हम लोग पर्यायवाची शब्द देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जल का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जल परिवार का मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन जल परिवार से आते हैं। ठीक है, जल का, कमल का, बादल का और समुद्र का। और मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप जल के पर्यायवाची से कमल का, बादल का और समुद्र का पर्यायवाची बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जल का। ठीक है, जल का देखते हैं, जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पानी क्या हो जाएगा? पानी। पानी हो जाएगा आपका नीर, हो जाएगा पानी नीर, है ना। और आपको ध्यान रखना वारी, पानी नीर वारी। और आपको ध्यान रखना अंबु, अंबु। और आपको ध्यान रखना जी तोय। ठीक है, जल का हो जाएगा पानी नीर वारी अंबु तोय, पानी नीर वारी अंबु तोय। और आपको ध्यान रखना है पै। ठीक है, पै। और आपको ध्यान रखना है उदक। और आपको ध्यान में रखना है मेघ पुष्प, पै उदक मेघ पुष्प। ठीक है जी। और आपको ध्यान रखना है सलील। क्या हो जाएगा? सलील। ठीक है, एक और आपको नाम याद रखना है अब। क्या हो जाएगा? अब, है ना। ये तो ये सब क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पै, उदक, मेघ पुष्प, सलील और अब। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां पास देखो, यहां पास एक शब्द है पै, यहां पास एक शब्द है पै, है ना, पै। तो पै के दो अर्थ होते हैं जी, ध्यान रखना, पै के दो अर्थ होते हैं। तो पै पानी को भी बोला जाता है और पै दूध को भी बोला जाता है। ठीक है, पै पानी को भी बोलते हैं और पै दूध को भी बोलते हैं। अर्थात पै कौन सा शब्द है? पै एक अनेकार्थक शब्द है। कौन शब्द है? एक अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द कहने का तात्पर्य क्या है बताओ? शब्द तो एक है लेकिन इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, इसीलिए पै कौन सा शब्द है आपका? अनेकार्थक शब्द। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, देखो यहां पास लिखा हूं मैं अब। अब का अर्थ क्या होता है? पानी, लेकिन यहीं पास अगर अभ्र लिखा रहेगा, अभ्र। ठीक है, अभ्र, तो अभ्र का अर्थ होता है बादल। देखो थोड़ा सा बस माइनर चेंजेस हुआ जिससे शब्द के भाव में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर अब बोलेगा तब उसका अर्थ होता है पानी, जल, लेकिन अभ्र बोलेगा तब उसका अर्थ क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। ध्यान रखना। ओके, चलिए और देखो यहां पास देखो अंबु। ठीक है, अंबु, हमने देखा अंबु, तो अंबु का अर्थ क्या होता है? देखो अंबु का अर्थ होता है पानी, लेकिन अगर यहीं पास ऐसा लिखा रहेगा अंब, अंब, तो अंब का अर्थ होता है माता। अंब का क्या अर्थ होता है? माता, है ना। और अगर अंबक लिखा रहेगा, अंबक, तो अंबक का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, अंबक का अर्थ होता है नेत्र। क्या होता है? नेत्र। और अगर ऐसा लिखा रहेगा त्रयंबक, ठीक है, त्रयंबक, तो त्रयंबक का अर्थ क्या होता है? शिव। सब एक जैसे शब्द लग रहे हैं लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। तो ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पै, उदक, मेघ पुष्प, सलील और अब, है ना। और पै के दो अर्थ है पानी और दूध, इसीलिए पै एक अनेकार्थक शब्द है आपका। और अब मतलब होता है पानी, हमने देखा, लेकिन अगर अभ्र दिया रहेगा तो उसका अर्थ होता है बादल। और देखिए अंबु मतलब होता है पानी, जो हम लोग ने देखा, लेकिन अंब दिया रहेगा तब उसका अर्थ होता है माता। और अंबक का अर्थ होता है नेत्र और त्र्यंबक का अर्थ होता है शिव। तो इसको आपको ध्यान रखना है। होपफुली आप सभी को याद होगा। पानी का, जल का पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पै, उदक, मेघ पुष्प, सलील और अब, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब अगर आपको ये याद हो जाएगा तब आप इससे कमल का, बादल का और समुद्र का जनरेट कर पाओगे। ठीक है, देखो एक तो होता है वनडे एग्जाम होता है और दूसरा होता है आपका मेंस वाला एग्जाम होता है। ठीक है, वनडे एग्जाम में क्या होगा? ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आप इजीली बना लोगे, लेकिन मेंस के एग्जाम में क्या होता है जी? आपको देगा कि जल के पर्यायवाची लिखिए, दो पर्यायवाची लिखिए। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो याद करना भी बहुत जरूरी है ना। तो होपफुली आप सभी को याद भी होगा। तो जल का पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय,
पय, उदक, मेघ, पुष्प, सलिल और अब ये किसका होता है आपका जल का होता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो शब्द के बारे में मैंने बताया इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जल का पर्यायवाची। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे शब्द पे। ठीक है, चलिए अब दूसरे में चलते हैं हम लोग। दूसरा शब्द कौन सा है हमारा? दूसरा हमारा कमल। ठीक है, कमल, जिससे यहाँ पर डायग्राम से दिखाया भी गया कमल। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना, इसके लिए एक तरीका है। इसके लिए एक तरीका क्या है आपको ध्यान रखना है? जब जल के पर्यायवाची में, ध्यान रखना जी, जब जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में, ठीक है, जब जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ा जाता है, जब जल के पर्यायवाची में ज शब्द, ठीक है, ज शब्द जोड़ा जाता है, जब जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका बनता है? तब कमल का पर्यायवाची बनता है। तब किसका बनता है जी? तब कमल का पर्यायवाची बनता है। तब कमल का पर्यायवाची बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, चलो तो मैंने तो लिख दिया कि ज शब्द जोड़ा जाता है, तो आखिर ऐसा क्या जरूरत आ गया कि हम लोग ज शब्द जोड़े या ज शब्द जोड़ रहे हैं? तो ज शब्द का अर्थ क्या होता है तो देखते हैं। तो ज शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, ये ज शब्द लोग जोड़ रहे हैं तो ज शब्द का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है जी? जन्म लेने वाला, है ना। ज शब्द का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जल से कौन जन्म लेता है? ध्यान रखना, अर्थात जल से कौन जन्म लेता है? कमल। कमल कहाँ खिलता है जी? कमल जल में ही खिलता है। इसीलिए जब हम लोग जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ेंगे तब किसका बनेगा? कमल का बनेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं जल का पर्यायवाची, जल हो जाएगा आपका नीर हो जाएगा, आपका वारी हो जाएगा, ठीक है, आपका अंबु हो जाएगा, आपका तोय हो जाएगा और आपका पय। ये सब भी जस्ट मैंने आपको बताया था किसमें? जल के पर्यायवाची में। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जल के पर्यायवाची में केवल ज शब्द जोड़ना है, तो जोड़ते चलो। जलज, ठीक है, जल में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा, है ना। नीरज हो जाएगा, जलज नीरज। आपका वारिज हो जाएगा, वारिज। आपका हो जाएगा अंबुज, जलज नीरज वारिज अंबुज। और आपका हो जाएगा तोयज। ठीक है, जलज नीरज वारिज अंबुज तोयज। और आपको देखना पै से पयोज, क्या हो जाएगा? पयोज, है ना। ये बस कुछ नहीं किए हैं, जल के पर्यायवाची में बस हमने ज शब्द बस लगाए हैं या ज शब्द बस जोड़े हैं। ठीक है, तो ये तो हम हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस से बन गया। अब आपको और कुछ नाम याद रखने जो इसके विशेष है और जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कमल का और क्या क्या पर्यायवाची होता है? देखना, पंकज। कमल का और क्या क्या पर्यायवाची होता है? पंकज। और क्या बोलते हैं? कमल को सरोज ही बोलते हैं, पंकज सरोज। और क्या बोलते हैं जी? अरविंद, पंकज सरोज अरविंद। और आपको ध्यान रखना, और क्या बोलते हैं? कुवलय। क्या बोलते हैं? कुवलय। ठीक है, और क्या बोला जाता है? नलीन। ठीक है, नलीन। और क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, आपके सीजीपीएस से पूछ चुका है, सरसीज किसका पर्यायवाची होता है? तो सरसीज किसका होता है? आपका कमल का होता है। पंकज सरोज अरविंद कुवलय नलीन सरसीज। और आपको ध्यान रखना है पुंडरीक। ठीक है, पुंडरीक। एक और आपको नाम याद रखना है, कुकनद। तो ये सब क्या है? आपके कमल के पर्यायवाची है। तो आपको ज्यादातर फोकस किसमें करने? इसके विशेष नाम पे। बाकी कॉन्सेप्ट बेस आप इजी बना लोगे, जब जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा। लेकिन ये विशेष नाम है ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंकज सरोज अरविंद कुवलय नलीन सरसीज पुंडरीक कोकनद, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? ये सब होता है आपका जल का होता है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा और इसको अच्छे से करना है ना। और कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि कैसे हम जल के पर्यायवाची से कमल के पर्यायवाची बनाए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची। तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले नाम को भी और आपके विशेष नाम को भी, है ना। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं तीसरे शब्द पे। हमारा तीसरे शब्द कौन सा है देखते हैं। हमारा तीसरे शब्द कौन सा? देखिए, बादल का। ठीक है, बादल का पर्यायवाची देखेंगे। ठीक है, अब बादल का पर्यायवाची कैसे बनाएंगे? अगेन हम लोग बादल के पर्यायवाची बनाने के लिए जल के पर्यायवाची का प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो जब, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब जल के पर्यायवाची में, ठीक है, जब जल के पर्यायवाची में द शब्द, ठीक है, द एवं धड़ शब्द जोड़ा जाता है। द एवं धड़ शब्द, ठीक है, द एवं धड़ शब्द जोड़ा जाता है। द एवं धड़ शब्द जोड़ा जाता है। तब किसका बनता है? तब बादल का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची बनता है। ठीक है जी, बादल का पर्यायवाची बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके लिए पुनः आपको जल का पर्यायवाची को याद करना पड़ेगा। मैं पुनः लिख दे रहा हूं जल। ठीक है, जल हो जाएगा आपका, नीर हो जाएगा आपका वारी हो जाएगा, आपका अंबु हो जाएगा, आपका तोय हो जाएगा, आपका पय हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा क्यों इतना महत्वपूर्ण है जल का पर्यायवाची, है ना। अब देखो 2-3 बार मैं लिख चुका हूं, अगेन आप लोग का याद हो गया होगा। चलो देखते हैं। तो जल
कॉन्सेप्ट जो भी बोल रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम लोग करते चलना है। तो जल में हम लोग 10 शब्द जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा जलद, क्या हो जाएगा जी जलद। नीर में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा नीरद, जलद नीरद। वारी में जोड़ो क्या होगा वारिद, क्या होगा वारिद। अंबु में जोड़ोगे क्या होगा जी अंबुद, क्या होगा अंबुद, है ना। और तो में जोड़ोगे क्या होगा आपका तोयद, क्या होगा तोयद, है ना। और पै में जोड़ोगे क्या होगा आपका पयोद, क्या होगा पयोद। अब देखो हमने पहले तो जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़े और मैंने बताया कि ज का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अब हम लोग द शब्द जोड़ रहे हैं तो द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ध्यान रखना है जी, ये द है ना, द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है देने वाला, क्या होता है देने वाला। और धर शब्द भी जोड़ रहे हैं तो धर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है धारण करने वाला, क्या होता है धारण करने वाला, देने वाला और धारण करने वाला, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल को देता कौन है बादल ही देता है, बादल से ही तो जल बरसता है ना। तो इसीलिए जल के पर्यायवाची में जब हम लोग अंत में 10 शब्द जोड़ेंगे तो किसका बनेगा बादल का। और धर मतलब धारण करने वाला, जल को धारण कौन रखता है बादल ही रखता है ना। चलिए तो हमने 10 शब्द तो जोड़ दिया, अब धर जोड़ते हैं, जैसे जलधर, क्या हो जाएगा जलधर, जलधर हो जाएगा आपका नीरधर हो जाएगा, जलधर नीरधर। आपका वारीधर हो जाएगा वारीधर। वैसे ही आपका अंबुधर तोयधर पयोधर ये सब भी हो जाएंगे किसके आपके बादल के पर्यायवाची, है ना। तो ये तो आपने कॉन्सेप्ट बेस से बना लिए। अब इससे और कुछ विशेष नाम है, जैसे नभ, नभ भी बोलते हैं, घटा भी बोला जाता है, नभ घटा। आपका वर्तजन्या भी बोला जाता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तजन्या आपका 2-3 बार पूछा गया है, नभ घटा और वर्तजन्या, ठीक है। जिसमें से वर्तजन्या किसका पर्यायवाची होता है तो बादल का। और ध्यान रखना जीमूत, ठीक है, ये दोनों नाम को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, वर्तजन्या और जीमूत। जीमूत किसका होता है तो आपका बादल का, वर्तजन्या हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा जीमूत हो जाएगा, ठीक है। नभ घटा वर्तजन्या जीमूत ये सब किसका होता है आपका बादल का। तो होपफुली आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जब जल के पर्यायवाची में द और धर शब्द जोड़ेंगे तब बादल का बनेगा। बस आपको इसके कुछ विशेष नाम है, इस पे फोकस करना है, नभ घटा वर्तजन्या। बाकी सब नाम तो आपको कॉन्सेप्ट बेस से याद हो जाएंगे, होपफुली समझ में होगा। तो ये हो गया हमारा बादल का, ठीक है जी। अब बादल के बाद हम लोग चलते हैं, बादल के बाद हम लोग चलेंगे किसमें समुद्र में, है ना। बादल के बाद चलेंगे समुद्र में। समुद्र का पर्यायवाची भी हम लोग जल के पर्यायवाची का प्रयोग करके बनाएंगे, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में निधि, जब जल के पर्यायवाची में निधि या धी, ठीक है। जब जल के पर्यायवाची में निधि या धी शब्द जोड़ा जाता है, शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका बनता है जी तब समुद्र का पर्यायवाची बनता है, ठीक है। तब समुद्र का, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची बनता है, समुद्र का पर्यायवाची बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, पुनः मैं जल के पर्यायवाची को लिख रहा हूं, चौथा बार लिख रहा हूं, होपफुली आप सबका याद हो गया होगा। चलो देखो, जल हो जाएगा आपका, है ना, जल आपका नीर हो जाएगा, आपका वारी हो जाएगा जल का, फिर अंबु हो जाएगा, आपका तोय हो जाएगा, आपका पय हो जाएगा, है ना। ये सब किसका जल का। तो बोल रहा है कि जल के पर्यायवाची में निधि या धी शब्द। अब यार आखिर हम लोग निधि या धी शब्द ही क्यों जोड़े हैं, निधि या धी शब्द ही क्यों जोड़े हैं। तो ध्यान रखना, निधि या धी शब्द का होता है खजाना, क्या होता है खजाना। तो जल का खजाना कहाँ होता है समुद्र में, समुद्र में पूरा जल ही जल होता है ना। तो चलो जोड़ते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा जल निधि, क्या हो जाएगा जल निधि, ठीक है, जल निधि हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, फिर नीर में तो नीर निधि, क्या होगा जी नीर निधि, ठीक है। वारी में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा वारी निधि, क्या हो जाएगा वारी निधि हो जाएगा। अंबु में जोड़ दो, अंबु में क्या हो जाएगा अंबु निधि, क्या होगा अंबु निधि, ठीक है, अंबु निधि ध्यान रखना है। और तो में जोड़ दो, तो में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा तोय निधि, क्या हो जाएगा तोय निधि, है ना। और पय में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पयो निधि, क्या हो जाएगा पयो निधि। बस कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसी के हिसाब से करते चलना है। और जोड़ो धी शब्द भी जोड़ना है, हमने निधि शब्द जोड़ दिया, निधि शब्द तो हमने जोड़ दिया, अब धी शब्द भी जोड़ना है। तो क्या होगा जलधि, क्या हो जाएगा जलधि, ठीक है, जलधि हो जाएगा, नीरधि हो जाएगा, ठीक है, जलधि नीरधि। और आपको ध्यान रखना वारीधि, ठीक है जी वारीधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अंबुधि, क्या हो जाएगा अंबुधि, ठीक है अंबुधि। फिर आपको ध्यान रखना है, देखो तोयधि, ठीक है तोयधि और पयोधि, ठीक है तोयधि और पयोधि। कुछ नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं उसी को हम लोग करते जा रहे हैं। बस जल के पर्यायवाची में निधि और धी शब्द बस जोड़े। इसके साथ साथ और जल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं ध्यान रखना है। सागर, सागर होता है आपका, रत्नाकर होता है, सागर रत्नाकर, ठीक है। और क्या होता है सिंधु, और क्या होता है जी सिंधु। और आपको ध्यान रखना है नदीश, ठीक है नदीश। अब समुद्र को नदीश क्यों बोलते हैं, अगर मैं नदीश को तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा नदी धनिश, क्या हो जाएगा नदी, ठीक है नदी धनिश। तो इस मतलब होता है स्वामी, तो नदियों का स्वामी किसे माना जाता है समुद्र को, इसलिए समुद्र को नदीश बोलते हैं, ठीक है। तो सागर रत्नाकर सिंधु नदीश ये सब किसका होता है आपका समुद्र का। और आपको ध्यान रखना है, और
पारावार, ठीक है, पारावार, ध्यान रखना पारावार भी किसका होता है, समुद्र का। एक चीज और ध्यान रखो जी, अगर बोलेगा पारावार, पारावार किसका होता है, तब ये किसका होता है, कबूतर का। लेकिन अगर पूछेगा पारावार किसका होता है, तो पारावार होता है आपका समुद्र का, है ना। तो ये इसके विशेष नाम है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ उदधि, ठीक है, उदधि भी बोलते हैं, समुद्र को उदधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके हो जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची। तो जब जल के पर्यायवाची में निधि धी शब्द जोड़ा जाता है तब समुद्र का बनता है जलधि, नीरधि, वारिधि, अंबुधि, तोयधि, पयोधि, है ना। जल निधि, नीर निधि, वारी निधि, अंबु निधि, पयो निधि, तोय निधि, सागर, रत्नाकर, सिंधु, नदी, पारावार, ये सब किसके हैं, समुद्र के। और ध्यान रखना पारावार किसका होता है, कबूतर का, किसका, कबूतर का, ठीक है। और समुद्र को अर्णव भी बोलते हैं, ध्यान रखना अर्णव, ठीक है, अर्णव भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना अर्णव, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे आपके समुद्र के पर्यायवाची। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शब्द पे। नेक्स्ट शब्द क्या हमारा देखते हैं, नेक्स्ट शब्द क्या हमारा, रात्रि, बहुत इंपॉर्टेंट है रात्रि, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची क्या है, देखो ये वे सारे शब्द है जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा ही। चलिए रात्रि का पढ़ते हैं, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या है, आपको ध्यान रखना रात्रि का, बहुत इंपॉर्टेंट है। निशा, क्या हो जाएगा, निशा, निशा हो जाएगा आपका, रजनी हो जाएगा, निशा रजनी। और आपको ध्यान रखना है विभा, निशा रजनी विभा। और आपको याद रखना है विभावरी, निशा रजनी विभा विभावरी। और आपको याद रखना है सरवरी, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, सरवरी। तो निशा रजनी विभा विभावरी सरवरी। और आपको ध्यान रखना है निशीत, क्या हो जाएगा, निशीत, ठीक है, निशीत। और आपको ध्यान रखना है छपा, छपा। और छनदा, छपा छनदा, ओके। और आपको याद रखना है तम, तम। और आपको याद रखना है तमस, तम तमस। और आपको याद रखना है तिमिर, तिमिर, है ना। और आपको याद रखना है अंधेरा, अंधेरा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है यामिनी, ठीक है। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है, तो ये सब होता है किसका, आपका रात्रि का, ठीक है। तो निशा रजनी विभा विभावरी सरवरी निशीत छपा छणदा तम तमस तिमिर अंधेरा यामिनी, ये सब आपका किसका पर्यायवाची होता है जी, आपका रात्रि का होता है। किसका होता है, रात्रि का। आपको अच्छे से इसको याद करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। निशा रजनी विभा विभावरी सरवरी निशीत छपा छणदा तम तमस तिमिर अंधेरा यामिनी, ये सब किसका होता है, तो ये सब होता है आपका रात्रि का। चलिए अब नेक्स्ट शब्द में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट शब्द कौन सा है ना, किरण, बहुत इंपॉर्टेंट किरण, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े रात्रि परिवार, इससे पहले पढ़े थे हम लोग कौन सा, जल परिवार, अब रात्रि परिवार। तो सबसे पहले रात्रि का देख लिया, अब देख रहे किरण। तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है, किरण का पर्यायवाची क्या होता है, पूरा आपको गर्ल्स लोग के नाम याद रखने हैं। देखो अंशु हो जाएगा, अंशु, अंशु हो जाएगा आपका ज्योति, हो जाएगा अंशु ज्योति। और क्या होगा आपका दीप्ति, अंशु ज्योति दीप्ति। और क्या होगा आपका प्रभा, अंशु ज्योति दीप्ति प्रभा। और आपको क्या हो जाएगा जी, प्रभा के बाद मरीचि, क्या हो जाएगा, मरीचि, ठीक है। देखो अंशु ज्योति दीप्ति प्रभा मरीचि, है ना। और क्या होता है कर, कर भी होता है। और ध्यान रखना मयूख, मयूख, ठीक है, मयूख। और क्या होता है किरण का पर्यायवाची आपका रश्मि भी होता है, क्या होता है, रश्मि, है ना। तो अंशु ज्योति दीप्ति प्रभा रश्मि मरीचि कर मयूख, है ना। ये सब किसका पर्यायवाची होता है, किरण का होता है, किसका, किरण का। अब देखो इसमें कुछ कुछ शब्द है, देखो यहाँ पर है मरीचि, है ना, मरीचि। एक शब्द है देखो मरीचि, तो मरीचि का अर्थ क्या होता है, मरीचि का अर्थ होता है जी किरण, मरीचि का अर्थ होता है किरण। अब अगर इसी में आ की मात्रा जुड़ जाएगा मारीचि, तो मारीचि का अर्थ होता है सूर्य, मारीचि का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा बोलेगा कि मारीच, मारीच का अर्थ क्या होता है, तो मारीच का अर्थ होता है हाथी। देखो एक जैसे शब्द लग रहे हैं लेकिन सबके अर्थ अलग अलग है। मरीचि का अर्थ होता है किरण, मारीचि का अर्थ होता है आपका सूर्य, और मारीच का अर्थ होता है क्या होता है आपका, हाथी होता है, ठीक है। अब यहाँ पास एक और शब्द है कर, एक और शब्द है कर। तो कर शब्द के और कौन कौन सा अर्थ निकलता है, आपको ध्यान रखना है। कर का और कौन कौन सा अर्थ निकलता है, देखो हाथ को भी कर बोलते हैं, कर कमल सुनोगे आप लोग नाम। टैक्स को भी कर कहा जाता है ना। और हाथी के सुंड को ध्यान रखना, हाथी के सुंड, हाथी के सुंड को भी कर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किरण को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो किरण का हो जाएगा अंशु ज्योति दीप्ति प्रभा रश्मि मरीचि कर मयूख, है ना। इस किसका होता है, आपका किरण का होता है। और साथ साथ याद रखो मरीचि मतलब किरण, मारीचि मतलब सूर्य, और मारीच मतलब हाथी, है ना। और कर के और कौन कौन से अर्थ है, हाथ को भी बोलते हैं, आपका टैक्स को भी बोलते हैं, और हाथी के सुंड को भी कर कहा जाता है। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जाएगा किरण का हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अन्य नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं। कौन सा है हमारा नेक्स्ट शब्द, चंद्रमा का, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है चंद्रमा से। सूर्य का और चंद्रमा का आपको भूलना ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा का कौन कौन से पर्यायवाची देखते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे से कैसे याद रखेंगे, तो जब हम लोग रखना जब रात्रि के पर्यायवाची में रखना, जब रात्रि के पर्यायवाची में, ठीक है जी, जब रात्रि के पर्यायवाची में कौन कौन शब्द कर, है ना, पति, कर पति कांत, एवं
इस शब्द जोड़ा जाता है एवं इस शब्द, ठीक है, इस शब्द जोड़ा जाता है, इस शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका पर्यायवाची बनता है? चंद्रमा का। ठीक है, क्या क्या जोड़ा है? कर, पति, कांति, अमीश, जिसमें से कर का अर्थ क्या होता है? किरण, तो रात्रि का किरण किसे बोलते हैं? चंद्रमा को। पति, कांति, अमीश, इन तीनों शब्द का अर्थ क्या होता है? इन तीनों शब्द का अर्थ होता है स्वामी, इन तीनों शब्द का अर्थ क्या होता है जी? स्वामी। ठीक है, इन तीनों का अर्थ होता है स्वामी। तो जब हम लोग रात्रि के पर्यायवाची में इन सभी शब्दों को जोड़ेंगे तो किसका बनेगा? चंद्रमा का। जैसे लिखता हूं रात्रि का, तो निशा, ठीक है, निशा हो जाएगा आपका, रजनी हो जाएगा, ठीक है, आपका विभा हो जाएगा और आपका रात्रि हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या आपके रात्रि के पर्यायवाची है ना? निशा, रजनी, विभा और रात्रि। देखो अब देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसमें हम लोग को क्या जोड़ना है? कर, पति एवं कान शब्द। तो जोड़ते हैं, निशा में पहले कर शब्द जोड़ दो, निशा कर हो जाएगा, निशा कर, है ना। रजनी में जोड़ दो, रजनी कर हो जाएगा, रजनी कर। ओके, और हम लोग जोड़ते हैं विवाह में, तो क्या होगा? विवाहकर, विवाहकर हो जाएगा। और रात्रि में जोड़ दो होगा जी? रात्रि कर, क्या होगा आपका? रात्रि कर। ओके, तो निशा कर, रजनी कर, विवाह कर और रात्रि कर। अब बोलता है पति शब्द जोड़ो, सही बात है, जोड़ देते हैं, निशापति, निशापति हो जाएगा। और रजनी में जोड़ेंगे, क्या होगा आपका? रजनीपति, क्या होगा आपका? रजनीपति हो जाएगा। अगर आप अब हम लोग जोड़ेंगे विवाह में, तो विवाह में क्या हो जाएगा? विवाहपति हो जाएगा, पति शब्द जोड़ेंगे तो। और अगर लोग पढ़ेंगे जोड़ेंगे रात्रि में, तो क्या हो जाएगा आपका? रात्रिपति, है ना, रात्रिपति। अब बोलता है कान शब्द भी जोड़ो, तो कान शब्द भी जोड़ते हैं, निशाकांत, क्या बोलते हैं जी? निशाकांत। ठीक है, निशाकांत हो जाएगा। और आपका रजनी में तो रजनीकांत हो जाएगा, रजनीकांत। और आपका विवाह में जोड़ेंगे तो क्या होगा? विवाहकांत हो जाएगा, विवाहकांत। और आपका रात्रि में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रात्रिकांत, क्या हो जाएगा? रात्रिकांत, है ना। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है? आपका चंद्रमा का। अब देखो कॉन्सेप्ट बेस से 9, 10, 12 तो ऐसे बन गया, कॉन्सेप्ट बेस से 12 ऐसे बन गया, और आपके मेंस में 2 बस लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो बस कैसे बनाना है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। इस शब्द भी जोड़ना है, देखो इस सभी शब्द में नहीं जुड़ेगा, इस जुड़ेगा रजनी में। ठीक है, तो रजनी धन इस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? रजनीश। ठीक है, रजनी धन इस, अर्थात रात्रि का स्वामी कौन है? तो आपका चंद्रमा जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रजनी में अगर हम लोग इस शब्द जोड़ेंगे तो रजनीश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वे सब नाम है जो आपने कॉन्सेप्ट बेस से जनरेट किए। अब इसके और विशेष नाम क्या क्या है चंद्रमा का? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शशांक, क्या बोलते हैं? शशांक। ठीक है, शशांक बोलते हैं, मृगांक बोलते हैं, शशांक मृगांक। ठीक है, और क्या बोलते हैं? शशि बोलते हैं, शशांक मृगांक शशि। और क्या बोलते हैं? इंदु बोलते हैं, इंदु। ठीक है, और क्या बोलते हैं जी? विधु बोलते हैं, शशांक मृगांक शशि इंदु विधु। और क्या बोलते हैं? मयंक कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं? सोम कहते हैं, ध्यान रखना, सोम। और क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, द्विज। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, द्विज। और क्या बोलते हैं? द्विजराज। ठीक है, द्विजराज भी कहते हैं। और अब जो 2 शब्द लिखूंगा इसको हमारे सीजीपी से पूछ चुका है, कलाकांत और कलानिधि। ठीक है, कलाकांत किसका पर्यायवाची? तो चंद्रमा का। और कलाकांत से आपको ध्यान रखना, कलानिधि। ठीक है, कलानिधि, कलानिधि हो गया। तो इन सभी नामों को ध्यान रखना है, रजनी, शशांक, मृगांक, शशि, इंदु, विधु, मयंक, सोम, द्विज, द्विजराज, कलाकांत, कलानिधि। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? तो आपका चंद्रमा का। तो कॉन्सेप्ट बेस से पहले 12-13 ऐसे याद हो गया, बाकी आपको ये विशेष नाम है, इस पे आप लोग को अच्छे से फोकस करने हैं। ठीक है, इस विशेष नामों पे आपको अच्छे से फोकस करने हैं, जिसमें कुछ शब्द ऐसे जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। देखो द्विज है ना, यहाँ है द्विज, तो द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, द्विज का अर्थ कहता है 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, तो द्विज के और कौन कौन से अर्थ निकलते? देखो चंद्रमा को तो बोलते हैं द्विज। चंद्रमा को द्विज क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमावस्या के बाद पूर्णिमा आता है, अगेन फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या आएगा, तो ऐसा समझा जाता है कि 15 दिन के अंतराल में चंद्रमा का पुनः जन्म होता है, ऐसा मानते हैं, और इसलिए चंद्रमा को द्विज बोलते हैं। ठीक है, और किसको बोलते हैं? द्विज चिड़िया को बोलते हैं। किसको? चिड़िया को। देखो चिड़िया को क्यों बोलते हैं? जब एक चिड़िया है, ठीक है, ध्यान रखना क्यों बोलते हैं ये चिड़िया है, तो जब चिड़िया के शरीर से उसका बच्चा अंडे के रूप में बाहर आता है तो उसका पहला जन्म समझा जाता है। फिर जब इस अंडे से वो बाहर आएगा चिड़िया के रूप में, एक छोटा चूजा के रूप में बाहर आएगा, तब इसका दूसरा जन्म समझा जाता है। इसीलिए चिड़िया को भी द्विज बोलते हैं, है ना। ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। ब्राह्मण क्यों द्विज बोलते हैं? ध्यान रखना, जब ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है ना, तब ऐसा माना जाता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ब्राह्मण के बाद और किसको द्विज बोलते हैं? ध्यान रखना, और किसको द्विज बोलते हैं? सांप को। ठीक है, किसको? जी सांप को। जब सांप का जो केचुई, जिसको छत्तीसगढ़ में जोखी बोलते हैं, पॉलीथीन ना, तो जब सांप का जो केचुई है जब वो बाहर होता है तो ऐसा समझा जाता है सांप है, सांप का दूसरा जन्म हुआ है। ठीक है, जब तक केचुई इसके शरीर में रहता है वो बहुत ही निष्क्रिय होता है, मतलब ज्यादा अच्छे से वो एक्टिव नहीं रहता, और जैसे ही वो झिल्ली से बाहर आता है अर्थात केचुई से बाहर आता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना। इसीलिए सांप को भी द्विज कहा जाता है। जब सांप का केचुई बाहर निकलता है, या जब सांप अपने केचुई से बाहर निकलता है तब उसका दूसरा जन्म समझा जाता है। और किसको द्विज बोलते हैं? जिसको दांत को,
ठीक है। हमारे मुख में दांतों की संख्या टोटल 32 है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, स्थायी और अस्थायी, जिसमें से अस्थायी दांत की संख्या होता है 20, और यही अस्थायी दांत क्या होता है जी, एक बार झड़ने के बाद पुनः वापस आ जाते हैं। तो पुनः वापस आ रहा है मतलब क्या, इसका दूसरा जन्म हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द्विज और कौन शब्दों को बोला जाता है, चंद्रमा के साथ साथ चिड़िया को भी, ब्राह्मण को भी, सांप को भी और दांत को भी द्विज बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए यहाँ एक और शब्द देखो, यहाँ एक और शब्द क्या है आपको, सोम, ठीक है, ध्यान रखना है सोम। तो सोम शब्द की और कौन कौन से अर्थ है, सोम शब्द की और कौन कौन से अर्थ है, चंद्रमा को तो बोलते हैं, चंद्रमा को सोम बोलते हैं, हमने पढ़ा है, साथ ही साथ सोम अमृत को भी बोलते हैं और सोम मदिरा को भी बोलते हैं, ठीक है, सोम मदिरा को भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, सोम अमृत को भी बोलते हैं और सोम मदिरा को भी कहा जाता है। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से इसको एक बार और पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शब्दों पे। हमारा अन्य शब्द या नया शब्द और कौन सा है देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, पृथ्वी का बहुत इंपॉर्टेंट है, भी यहां से भी पूछते हैं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची देखते हैं, आपको नाम याद रखना है भू, ठीक है, भू हो जाएगा आपका भूमहि, ठीक है, भूमहि, और आपको रखना है अवनी, भूमहि अवनी, और आपको रखना है क्षिति, भूमहि अवनी क्षिति, और आपको रखना है धरा, ठीक है, भूमहि अवनी क्षिति धरा, और आपको ध्यान रखना है वसुंधरा, ठीक है, भूमहि अवनी क्षिति धरा वसुंधरा, ठीक है, ये भी आपको रखना है अचला, और क्या हो जाएगा अचला, अचला हो जाएगा। और आपको दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेदिनी, ठीक है, मेदिनी और उर्वी, मेदिनी और उर्वी, है ना, ये सब किसका होता है, आपका पृथ्वी का होता है। तो भूमहि अवनी क्षिति धरा वसुंधरा अचला मेदिनी उर्वी, ठीक है, और इसको धरित्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धरित्री, और इसको धरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धरा, ठीक है, धरा। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है जी, पृथ्वी का। तो भू मही अवनी क्षिति धरा वसुंधरा अचला मेदिनी उर्वी धरित्री धरा, और धरकना ईला, ईला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईला भी बोलते हैं पृथ्वी को, है ना। तो भू मही अवनी क्षिति धरा वसुंधरा ईला अचला मेदिनी उर्वी धरित्री धरा, ये सब किसका पर्यायवाची होता है, आपका किसका होता है, धरती का, पृथ्वी का, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट शब्द में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट शब्द कौन सा है देखते हैं, ब्राह्मण का, ठीक है। अब ब्राह्मण का पर्यायवाची कैसे बनाओगे, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में, देखना, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में आप सूर शब्द जोड़ोगे, ठीक है, सूर शब्द, ठीक है, सूर शब्द जोड़ोगे, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में सूर शब्द जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में सूर शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका बनता है, तब ब्राह्मण का पर्यायवाची बनता है, किसका, ब्राह्मण का, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसी के हिसाब से हमको करना है, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची पहले पता होना चाहिए। तो पृथ्वी का हो जाएगा भू, हो जाएगा आपका मही, हो जाएगा आपका अवनी, ठीक है, भू मही और अवनी, ये सब किसका पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का। तो जोड़ो, क्या जोड़ना है, सूर शब्द। और आखिर ये सूर शब्द क्यों जोड़ना है, तो सूर शब्द का अर्थ क्या होता है, धरकना, सूर शब्द का अर्थ क्या होता है, देवता, क्या होता है, देवता, है ना। तो पृथ्वी का देवता किसे माना जाता है जी, ब्राह्मण को मानते हैं, ठीक है। तो जोड़ दो, क्या हो जाएगा, भूसूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूसूर, है ना। और हो जाएगा मही में जोड़ोगे तो महीसूर, क्या हो जाएगा आपका, महीसूर, है ना। अगर आप लोग जोड़ोगे अवनी में तो क्या होगा, अवनीसूर, क्या हो जाएगा, अवनीसूर, है ना। वैसे एक और शब्द है पृथ्वी का पर्यायवाची धरा, ठीक है, अगर आप लोग धरा में जोड़ोगे क्या हो जाएगा, धरासुर, क्या हो जाएगा जी, धरासुर। बस कुछ नहीं है, पृथ्वी के पर्यायवाची में सूर शब्द जोड़े हैं, भूसूर, महीसूर, अवनीसूर, धरासुर। ये भूसूर को बार बार पूछा गया है, ठीक है, भूसूर को बार बार पूछा गया है। तो भूसूर, महीसूर, अवनीसूर, धरासुर, और क्या बोलते हैं, ब्राह्मण को द्विज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विज। और आपको ध्यान रखना विप्र, ठीक है, विप्र भी बोलते हैं और सुधी भी बोलते हैं, ठीक है, सुधी। तो ये सब किसका पर्यायवाची है, ध्यान रखना किसका, ब्राह्मण का। तो हमने क्या किया, पृथ्वी के पर्यायवाची में सूर शब्द जोड़े। तो पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन सा है, भू मही अवनी धरा। तो भूसूर, महीसूर, अवनीसूर, धरासूर, साथ ही साथ द्विज, विप्र और सुधी, ये सब भी किसका पर्यायवाची होता है, आपका ब्राह्मण का। अर्थात ब्राह्मण को पृथ्वी का क्या माना जाता है, देवता माना जाता है, क्या माना जाता है, देवता, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट शब्द चलते हैं। हमारा अंतिम शब्द कौन सा है, देखो अंतिम शब्द है हमारा आज का राजा, ठीक है, राजा का पर्यायवाची। अब राजा का पर्यायवाची भी कैसे बनाएंगे, तो जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में पति, ईश और कान शब्द जोड़ोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजा का पर्यायवाची कैसे बनेगा, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में, ठीक है, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में पति हो जाएगा आपका, कांत हो जाएगा, है ना, ईश शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, तब किसका बनता है जी, तब राजा का पर्यायवाची बनता है, तब राजा का पर्यायवाची बनता है, राजा का पर्यायवाची बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब जो हमारे कॉन्सेप्ट हो रहा है उसी के हिसाब से करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमको पृथ्वी का पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो पृथ्वी का मैंने बताया था आपको, भू बताया था, मही बताया था, अवनी बताया था और क्षिति बताया था, भू मही अवनी क्षिति, और बहुत सारे देखे थे। फिलहाल इन चारों नाम को हमको प्रयोग करना है। तो भू में हम लोग जोड़ेंगे पति,
कांत इस शब्द, ये सब है ना। तो चलो भू में जोड़ते हैं भूपति, क्या हो जाएगा जी भूपति, क्या हो जाएगा भूपति, ठीक है। वैसे मही में जोड़ दो तो महीपति, क्या हो जाएगा महीपति, है ना। वैसे अवनी में जोड़ दो क्या हो जाएगा अवनीपति, क्या हो जाएगा अवनीपति। वैसे क्षिति में जोड़ दो क्षितिपति हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षितिपति, है ना। बस कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट बोल रहे उसी के हिसाब से हम लोग को करते चलना है और बस आप लोग को फिर प्राप्त होते जाएगा राजा का पर्यायवाची, ठीक है। तो भूपति, महीपति, अवनीपति, क्षितिपति। चलो अब इसके बाद कहां से जोड़ेंगे तो हो जाएगा भूकांत, क्या हो जाएगा भूकांत, है ना। और मही में जोड़ेंगे तो महीकांत, क्या हो जाएगा जी महीकांत, है ना। अवनी में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका अवनीकांत, क्या हो जाएगा जी अवनीकांत, ओके। और क्षिति में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका क्षितिकांत, ठीक है। क्षितिकांत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो पतिकांत और इन तीनों शब्द का होता है स्वामी, क्या होता है स्वामी। तो पृथ्वी का स्वामी कौन कहलाता है, राजा कहलाता है ना। तो भूकांत, महीकांत, अवनीकांत, क्षितिकांत हो जाएगा, है ना। चलो अब उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं इस शब्द। तो इस शब्द सभी में नहीं जोड़ना है, कुछ कुछ शब्दों में जोड़ना है। जैसे देखो मही, मही में इस शब्द जोड़ेंगे क्या हो जाएगा महिष हो जाएगा, क्या हो जाएगा महिष, ठीक है। मही में मैं जब इस शब्द जोड़ूंगा तो हो जाएगा महिष हो जाएगा। और क्या होता है आपका राजा का पर्यायवाची भूप, भूप भी बोलते हैं, राजा को भूप भी बोलते हैं, ठीक है ये चीज। और आप अगर इंद्र शब्द भी जोड़ोगे, ध्यान रखना, अगर आप लोग इंद्र शब्द भी जोड़ोगे, इंद्र का अर्थ भी होता है राजा। तो पृथ्वी का राजा किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी किसको बोलते हैं पृथ्वी का राजा, राजा को ही कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप पृथ्वी के पर्यायवाची में इंद्र शब्द भी जोड़ेंगे, जैसे देखो अवनी में इंद्र जिस शब्द जोड़ेंगे तो अवनींद्र हो जाएगा, ठीक है। अवनी में अगर आप लोग इंद्र शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अवनींद्र हो जाएगा। वैसे ही अगर आप लोग क्षिति में आप लोग इंद्र शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्षितिंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षितिंद्र। तो ये सब भी किसका पर्यायवाची होता है, राजा का, ठीक है। तो जब पृथ्वी के पर्यायवाची में पति, कांत, ईश और इंद्र शब्द जोड़ा जाता है तब किसका बनता है, राजा का। इसके साथ साथ इसके और विशेष नाम क्या है, सम्राट बोलते हैं, सम्राट। और क्या बोलते हैं, नृप बोलते हैं। और क्या बोलते हैं जी, नरेश बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, नरेंद्र बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, महाराज, ठीक है महाराज, महाराज। तो ये सब क्या है आपके राजा के पर्यायवाची, इन सभी का आपको ध्यान रखना, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट में हमने देखिए कि जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में पति, ईश, कांत, है ना, इन और इंद्र शब्द जोड़ोगे तब किसका बनता है, राजा का। बस आपको विशेष नाम याद रखना है, सम्राट, नृप, नरेश, नरेंद्र और महाराज, ये होता है किसका, राजा का पर्यायवाची, है ना। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कुछ और अन्य शब्दों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, रिवाइज करिए।